नमस्कार। न्यूज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ स्नैक्स। ये है मेरे पास मखाने और ये है खिलें, जो दिवाली की बची हुई खिलें होती है, दिवाली पूजन में जो हम इस्तेमाल करते हैं। इससे मैं स्नैक्स तैयार करूँगी। बहुत नमकीन बनती है, बहुत ही क्रिस्पी, एकदम लाइट और बहुत टेस्टी। जब एक बार खाना शुरू करेंगे तो खाते रह जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इसे साफ़ कर लेंगे। जैसे इसमें कई बार कुछ धान होते हैं, उसे हम निकाल लेंगे। ये है मखाने। मखाने से हम दो तरह के स्नैक्स बनाएंगे। मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, कैल्शियम भी इसमें भरपूर होता है और ये स्नैक्स बहुत लाइट और बहुत ही हेल्दी बनते हैं। ये देखिए, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास खिलें, इसे हमने साफ़ कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने मखाने से तैयार किया है। कितनी इसकी आवाज़ से लग रहा है कि एकदम खस्ता है। देखिए कितनी खनकती हुई एकदम आवाज़ है, तो बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही खस्ता। इसे मैंने गुड़ के साथ कैरमलाइज़ किया है, तिल के साथ एक रेवड़ी स्टाइल में बनाया है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तिल भी है, मखाने भी और गुड़, तीनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसे आप बना के लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। जार में भर के रखेंगे तो काफ़ी दिनों तक इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अब इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हम बनाएंगे नमकीन मखाना, उसे मैं बनाऊंगी बटर के साथ, वो भी बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, ये है मखाना रेवड़ी और ये है किलों की नमकीन और ये है एक नमकीन मखाना। ये देखिए कितनी खनकती हुई आवाज़ है एकदम। इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जार में भर के स्टोर करने की नौबत नहीं आएगी। एक बार खाना शुरू करेंगे तो खाते ही रह जाते हैं, इतना टेस्टी होता है। देखिए, देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक बार खाना शुरू करें तो इसे खाते ही रह जाएं, स्टोर करने तक तो नौबत ही नहीं आएगी, जितना भी बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है गैस में। हमने मखानों को ड्राई रोस्ट करना है। मैंने इसमें कोई घी नहीं ऐड किया है, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। और इसे करना है हमने लो फ्लेम पे। मखाना बहुत जल्दी जल जाता है, अगर हाई या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो जल जाएगा। हमें लो फ्लेम पे भूनना ही इसका मेन पेशेंस वाला काम है। तो लगातार चलाते रहना है और इसे इतना रोस्ट करना है कि जब हम हाथ से मखाना तोड़े तो एकदम टूट जाए, तो एकदम क्रिस्पी हो जाता है मखाना। लो फ्लेम पे रखा है मैंने और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। तो बहुत ध्यान से भुनना है। तो देखिए, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, लगातार चलाते जाना है। कढ़ाई मैंने मोटे तले की ली है, तो इसमें भुनाई अच्छी होती है। और ये मेरे पास 2 कटोरी मखाने हैं। तो अब हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। इस तरह टूटे, एकदम पाउडर बन जाए तो समझिए इसकी भुनाई अच्छे से होगी। तो इस तरह ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है। तो अब थोड़ा सा हम इसे और चला लेंगे। एकदम अंदर तक क्रिस्पी होना चाहिए, भुनाई ही इसमें मेन काम है। और देखिए, कलर भी चेंज नहीं हुआ है, तो लगातार चलाते हुए सिम पे ही रखना है। और अच्छे से भुनाई करने के बाद हाथ से तोड़ के देख सकते हैं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं, एकदम क्रिस्पी हो जाता है। तो उसके बाद हम इसे, ये है मेरे पास बटर, अब मखाने भुन चुके हैं। ये मेरे पास गार्लिक बटर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी मखाने भी गर्म हैं और कढ़ाई भी गर्म है। तो बटर जैसे हम इसे हिलाना शुरू करेंगे, ये अच्छे से मेल्ट होता जाएगा और उसमें बटर का फ्लेवर आ जाएगा। ये गार्लिक फ्लेवर है, तो जो मखाने तैयार होंगे गार्लिक फ्लेवर में बनेंगे। और इसमें नमक भी है। अगर आपके पास प्लेन बटर हो तो आप नमक हल्का हल्का डाल दें और इसे लगातार चलाते जाएं। ये प्रोसेस भी हमें सिम पे ही, लो फ्लेम पे ही करना है, धीरे धीरे लगातार। मैंने बटर की लगभग 1 टिकिया यूज़ की है, 2-3 चम्मच के हिसाब से होगा, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही, बहुत ही गज़ब की महक आ रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो इसी तरह हमें इसे 2-3 मिनट तक लगातार चलाते रहना है, क्योंकि बटर जलता भी है। और सिम पे आप करेंगे तो बिल्कुल देखिए, कढ़ाई एकदम क्लीन है। तो लगातार हम चला रहे हैं और बटर जो है मखाने ने अब्जॉर्ब कर लिया है और गार्लिक का भी बहुत ही गज़ब का फ्लेवर आ रहा है।
तो इस तरह बहुत ही बढ़िया स्नैक्स तैयार होते हैं। इसे आप इवनिंग स्नैक्स चाय के साथ जब भी चाहें, ये मंचिंग स्नैक्स भी कह सकते हैं। तो आप टेस्ट करके देख लेते हैं। नमक भी इसमें प्रॉपर है। अगर आपका बटर प्लेन है तो आप उसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, और चाहें तो बिना नमक के भी। अब मैं थोड़ा सा बटर और ऐड किया है, थोड़ा मुझे लग रहा है नमक हल्का है, तो मैंने 1 स्पून के करीब नमक इसमें और ऐड कर लिया है। अब हम इसे फिर लगातार चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है ताकि जले ना। लगातार हम चलाते हुए इसे। अब मखाने काफ़ी अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा, कोई कलर भी चेंज नहीं हुआ है। ये है काली मिर्च। अब हमने इसमें 2 कप मखाने लिए हैं मैंने, लगभग 200 ग्राम के करीब मखाने हैं। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब काली मिर्ची ऐड करेंगे। तो काली मिर्ची जब भी मैंने इसमें क्रशर की हेल्प से इसे क्रश करके डाल लिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है काली मिर्ची का। और आप चाहें तो मिक्सर में भी कूट सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहें। लेकिन काली मिर्ची को जब भी यूज़ करना उसी टाइम इसे फ्रेश क्रश करना चाहिए, तभी मिर्ची का फ्लेवर अच्छा आता है। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। मखाने तैयार हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हल्का सा थोड़ा सा और चला लेते हैं। मखाने का कलर भी चेंज नहीं हुआ है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इस तरह इन्हें लगातार काफ़ी पेशेंस का काम है। तो इसे हमेशा लो फ्लेम पे ही करें। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे या मीडियम पे रखेंगे तो मखाना एकदम जल जाता है बाहर से। तो इसलिए फ्लेम का, और जो कढ़ाई या बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा हैवी तले का होना चाहिए। तो इससे हमारे जो हम रोस्ट करते हैं या भुनाई करते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं खाली। ये हो गया है। अब हम करेंगे खील से एक बहुत ही बढ़िया नमकीन तैयार। ये भी बहुत क्रंची, बहुत कुरकुरी, और एक बार खाना शुरू करें तो खाते ही रह जाते हैं जब तक ख़त्म ना हो। इतनी टेस्टी नमकीन बनती है। तो सबसे पहले हमें इसे साफ़ कर लेना है। कोई धान हो उसे निकाल लें, छिलका सा होता है उसे निकाल लें, क्योंकि वो गले में भी लगता है, काफ़ी तीखा होता है। अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तेल कम ही इस्तेमाल करें। 1 चम्मच के करीब होगा ऑलमोस्ट। तो अब मैं इसमें डालूँगी मूंगफली। कढ़ाई ऑलरेडी पहले से ही गर्म है, और ये मैंने 2-3 चम्मच, एक मुट्ठी भर के मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली है। इसे हमने भूनना है। तो अब इसे हम स्लो फ्लेम पे ही भुनेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो मूंगफली बाहर से भुन जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो हमें इस तरह से भुनना है कि अंदर तक इसकी भुनाई प्रॉपर हो। तो ये हम सिम पे ही इसकी भुनाई करेंगे। लगातार इसे चलाते रहना है, और धीरे धीरे मूंगफली बहुत ही कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी। लगातार चलाते रहना है ताकि ओवर कुक भी ना हो। अगर ओवर कुक हो जाएगी तो उसका टेस्ट कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए लगातार धीरे धीरे लो फ्लेम पे ही इसे हिलाते जाएं। अब मूंगफली भून के तैयार हो चुकी है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे तरबूज के बीज। मगज जो होता है ये वाटरमेलन के, तो 1 मुट्ठी मैंने ये बीज डाल ली है। इससे नमकीन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और नमकीन हेल्दी भी होती है। सीड्स हमारी हेल्थ के लिए वैसे ही अच्छे होते हैं, और टेस्ट तो बहुत ही गजब का आता है इनसे। अब ये बहुत जल्दी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मूंगफली में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है भुनाई में, इसमें बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। एकदम चिपकना शुरू हो जाते हैं। कढ़ाई वैसे ही बहुत गर्म है, और ये हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको भूनने में। लगातार चलाते हुए जैसे चिपकना शुरू हो गए हैं, और कलर भी चेंज कर लिया है। तो ये बहुत जल्दी इसकी भुनाई हो जाती है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है तिल। 2 बड़े चम्मच तिल ऐड कर रहे हैं हम इसमें। इसे भी हम बहुत ही कम टाइम में भून जाएगा, इसे भी रोस्ट करना है। और जैसे हम तिल को रोस्ट करते हैं एकदम चटकना शुरू हो
बुनाई करते समय एक बात का ध्यान रखें कि ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर कुक कम बेशक रह जाए, अगर ओवर कुक हो जाएंगे तो टेस्ट चेंज हो जाता है, तिल में भी कड़वापन आ जाता है और मूंगफली भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीच बीच में चेक करते रहें। तो चलिए अब ये तीनों चीज़ें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। गैस का फ्लेम जो है स्लो है, सिम पे है। अब देखिए मैंने बुनाई भी कर ली है और कढ़ाई भी एकदम साफ़ है। तो अगर आप लो फ्लेम पे काम करेंगे तो बर्तन भी ख़राब नहीं होते और कुकिंग भी अच्छी होती है। बुनाई या रोस्टिंग किसी चीज़ की भी करनी हो तो हमेशा लो फ्लेम पे ही करें। तो अब हम इस पर, कढ़ाई गरम है, इसमें मैं 1 चम्मच चिकली ऑयल और ऐड करूँगी। ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि कढ़ाई पहले से गर्म है। तेल हमारा गर्म हो चुका है और ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, ज़्यादा गर्म हो जाए तो तेल जल जाता है। चलिए अब इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच साबुत जीरा। चेक कर लेते हैं तेल प्रॉपर गर्म है। ये देखिए जीरा जैसे ही हमने इसमें डाला, 1 चम्मच साबुत जीरा जैसे ही डाला एकदम खिल गया है। ये है 10-12 कड़ी के पत्ते। अब इन्हें हमें हल्के हल्के चला लेना है, अच्छे से रोस्ट करना है। और जैसे ही इसकी एकदम खुशबू आनी शुरू हो गई है, अब हम इसमें डाल लेते हैं हल्दी। बहुत कम हल्दी ऐड की है मैंने, और आधा चम्मच लाल मिर्च। भी चटपटा से बना रहे हैं नमकीन, तो आप चाहे मिर्ची थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। और ये है मेरे पास 1 कटोरी खीर। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इनको भी कुरकुरे होने तक भूनना है। इसी तरह लगातार चलाते जाना है और जैसे जैसे हम इसे सेकते जाएंगे एकदम क्रिस्पी होती जाती है। तो इसमें अब हम डाल लेते हैं नमक, हल्का सा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और जितना मटेरियल हो उसकी क्वान्टिटी के हिसाब से। अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे, लो फ्लेम पे ही लगातार हमें इसे भूनना है। और जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे ये एकदम क्रिस्पी हो जाती है। और इसमें कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छी महक आ रही है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। तो इसे हमने चला लेना है लगातार, हिलाते रहना है ताकि इसकी भुनाई भी हो जाए और जले भी ना। धीरे धीरे ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गई है और अब बुनाई इसकी हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए अब जो हमने मूंगफली और मगज़ जो भून के रखे थे वो इसमें ऐड कर लें। देखिए कितना बढ़िया कलरफुल लग रही है एकदम से, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होती है। अब हम इसे फिर से 1 मिनट तक इसे लगातार चला लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें नमक भी मिक्स हो जाएगा अच्छे से और जो इसमें मूँगफली वगैरह की के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इन सबकी भुनाई एक साथ हो जाएगी। और इसमें कड़ी पत्ते का और जो जीरे का इस्तेमाल किया उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब ये है भुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और आप इसे थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये एकदम क्रिस्पी हो गई है। और ठंडी होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है, नमक भी ठीक है। अगर आपको कम ज़्यादा लगा तो आप ऐड कर सकते हैं नमक मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए इन्हें कर लेते हैं हम प्लेट में खा लीजिए। देखिए इतनी बढ़िया। ये है मेरे पास आलू भुजिया, बारीक सेब, आपके पास कोई भी नमकीन अवेलेबल हो, खट्टा मीठा कुछ भी, उससे इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हल्की से हम 1-2 चम्मच ही डाल देंगे और देखिए देखने में भी खूबसूरत लग रही है और इससे खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो लीजिए तैयार है खीर की नमकीन, और बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। हल्का सा नमक है और ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल किया है, तो इसे भी आप बना के डिब्बे में रख के स्टोर कर सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती। इसे इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में से भर के रख देंगे तो आप इसे काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बचने वाली नहीं होती है, जैसे
कंटेनर में पैक। ये होगी हमारी खील की नमकीन। तो ये हमने जो नमकीन मखाने बनाए थे उन्हें भी जार में भर के रख लिया है। और अब हम बनाएंगे मखाने की रेवड़ी। तो इन्हें हमने स्टोर करके इस तरह एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं मखाने की रेवड़ी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है और जार में भर के आप रख सकते हैं। तो अब हमने ये है मखाने की रेवड़ी। ये देखिए कितनी खस्ता एकदम क्रिस्पी बनी है। इसकी आवाज़ से ही लगता है एकदम खनकती हुई आवाज़ है कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मखानों को भुनाई करेंगे जैसे हमने पहले भुनाई की थी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि मखानों को अच्छे से भुनना है। तो मैंने ले ली है 1 कटोरी मखाना। अब हमने इसे पहले की तरह ही अच्छे से भुनना है और अंदर तक मखाना एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। तो मखाने अब इसकी भुनाई हो चुकी है और साथ में मैंने 1 कटोरी ही मखाने लिए, 1 कटोरी ही तिल लिया है। तो तिल भी काफ़ी जल्दी भुन जाएगा। एकदम चटक रहा है तिल क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और लगातार चलाते रहना, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ज़रा सा भी रखेंगे तो तिल एकदम जल जाता है। देखिए तिल एकदम चटक रहे हैं, हम इन्हें अब निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा भुन जाएँ तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी चेंज हो गया है, तिल एकदम फूल गए हैं और चटक रहे हैं, इसका मतलब तिल तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसे भी खाली कर लिया है। कढ़ाई को फिर से गैस पर रख लिया है। इसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 चम्मच देसी घी और ये है मेरे पास 100 ग्राम के करीब गुड़। इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ब्राउन कलर का गुड़ है। तो इससे हमने मेल्ट करना है तो छोटे टुकड़ों में जल्दी मेल्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला, कढ़ाई इतनी गर्म है कि डालते एकदम मेल्ट होना शुरू हो गया। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और अब साथ में मैंने 1-2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बहुत ही कम डाला है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी। आप चाहें तो जब गुड़ डालें या घी वगैरह तो कढ़ाई दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कम गर्म हो, या कढ़ाई को ठंडा कर लें। तो अब मैंने इससे 2 चम्मच पानी ऐड की है सिर्फ। तो अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है क्योंकि गुड़ जलना भी नहीं चाहिए, हमें इसे प्रॉपर पकाना है। और इसी तरह से मैं इसे एकदम मेल्ट, जो पीसेस बचे हैं उसे हिलाती जाऊंगी और जल्दी उस तरह से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल सिम पे रखा है और इसी तरह स्पीड से इसे चलाते रहना है कि जो पीसेस हैं वो भी जल्दी मेल्ट हो जाए और ये प्रॉपर पक जाए। अगर गुड़ ज़्यादा पक जाएगा तो इसमें कड़वापन आ जाता है। कुकिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ सेकंडों का ही काम होता है ये। 2 सेकंड 3 सेकंड अगर ज़्यादा लग गए तो ये जल जाएगा और कच्चा रहेगा तो भी प्रॉपर जो टेस्ट हमें चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए लगातार इसे स्पीड से चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो मैं देखिए कितनी स्पीड से हिला रही हूँ, इस तरह से इसे चलाते जाना है। तो अब हम इसे बीच बीच में चेक करेंगे कि गुड़ हमारा तैयार हो गया है कि नहीं। तो उसके लिए हम लेंगे कटोरी में पानी और पानी में डाल के इसे हम चेक करेंगे। तो ये मैंने पानी ले लिया है, इसमें हम 2-3 बूंदें ऐसे गिराएंगे और इसको पानी में इकट्ठा कर लेंगे। अगर ये आसानी से एकदम टूट जाए तो समझिए गुड़ तैयार है। अगर ये नहीं टूट रहा है तो हमें इसे फिर से थोड़ी देर के लिए, अभी ये तैयार नहीं है, देखो चिपचिपा है, एकदम इलास्टिक की तरह खिंच रहा है, अभी तैयार नहीं है। तो इसे हम फिर से थोड़ा सा पकाएंगे, लेकिन अब कुछ ही सेकंड लेगा तैयार होने में। तो इसमें ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना हो जाए। तो चले फिर से इसे चलाते रहना है, कम से कम 20-30 सेकंड तक चलाएंगे और उसके बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे क्योंकि बहुत कम कमी है इसमें तैयार होने में। तो फिर से हम इसे चेक करेंगे। अब हमें हो गए हैं लगभग 30 मिनट इसे चलाते हुए, 30 सेकंड सॉरी, क्योंकि अब 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा हमें इसे। तो अब हम इसे बीच बीच में फिर से चेक करेंगे। अब बिल्कुल लग रहा है मुझे कि तैयार हो गया, मुझे इसके कलर से ही आइडिया लग रहा है कि ये तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर से हम पानी ले लेते हैं और इसे चेक करते हैं। तो ये काम आपको काफ़ी स्पीड से करना है
साथ में इसमें डालना भी है और हिलाते भी जाना है। देखिए इस तरह हम कटोरी में इसे डाल लेंगे। काफ़ी थिक हो गया है गुड़, तो इसे चेक भी करते जाएंगे और हिलाते भी जाएंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है तो ये जल जाएगा। ये देखिए अब ये एकदम टूट रहा है, बहुत ही आसानी से टुकड़े हो रहे हैं इसके, एकदम क्रंची हो गया है। तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल तैयार है। देखिए इसके कलर से भी आइडिया लग रहा है। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल लिया पानी में। जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगी तो ये एकदम से इसके टुकड़े हो जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से एकदम आवाज़ भी आती है और टूट रहा है। तो इसका मतलब अब गुड़ तैयार हो चुका है, एकदम टुकड़ों में टूट जाता है। तो अब हम इसको गैस मैंने बंद कर लिया है और फिर भी इसे चलाते रहना है क्योंकि काफ़ी गर्म है। ये देखिए कितने आसानी से इसके टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और हम फिर भी इसे चलाते जा रहे हैं। और इसके कलर से भी आइडिया लग जाता है कि अब गुड़ तैयार हो चुका है, अब प्रॉपर पक चुका है। अब ये है 2 चुटकी मैंने इसमें खाने वाला सोडा इस्तेमाल किया है। इसको डालेंगे, इससे ये और क्रिस्पी हो जाता है। तो इसे भी हम लगातार स्पीड से चलाते जाएंगे। और अब मैं जो मखाने भून के रखे हैं वो इसमें ऐड कर लिए हैं। और तिल मैं आधे डालूँगी और आधे इसमें रख लूँगी। आधे मैंने इसके साथ ही मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हमने काफ़ी स्पीड से काम करना होता है क्योंकि बहुत जल्दी जम जाता है। लगातार इसे चला लेना है। तो तिल मैं थोड़े से और डाल लेती हूँ और कुछ मैं प्लेट में ही रखूँगी, उसे हमने इसमें बाद में कोटिंग करेंगे। तो इसे लगातार चला लेना है फटाफट, काफ़ी स्पीड से चलाएं। और उसके बाद हम इसे कर लेंगे खाली क्योंकि इस टाइम ये बहुत जल्दी जम जाता है और हमने मखानों को अलग अलग भी करना है, नहीं तो ये एक साथ ही जुड़े रहेंगे। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए पूरा मिक्स हो गया अच्छे से। प्लेट में मैंने जो कुछ तिल बचा के रखे हैं उसी के बीच में हम इसे डाल लेंगे और अभी हल्का हल्के इसे खोल लेंगे, अलग अलग दाने करेंगे और उसकी कोटिंग तिल से करते जाएंगे। इस तरह हमने इसे सारे मखानों को अलग अलग कर लेना है और उसमें तिल से इसकी मैंने हाथों में हल्का सा घी लगा लिया है, उससे ये आसानी से निकल जाएंगे और हाथों में चिपकेंगे भी नहीं। और तिल के साथ इसे लपेटते हुए इस तरह इसकी कोटिंग करते जाएं। ये जो प्रोसेस है काफ़ी स्पीड से करना पड़ता है, नहीं तो ये जम जाता है क्योंकि इस टाइम बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो इसे अगर आपके पास कोई और है तो किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं। मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेले ही कर रही हूँ, तो इसलिए काफ़ी स्पीड से ये करें। ये देखिए बस एकदम इनको अलग अलग करना है और जो भी अलग किया उसे ही तिल के साथ उसकी कोटिंग करते जाएंगे। मैंने इसलिए प्लेट में ही तिल रखे थे तो इसमें अपने आप ही ये चिपक रहे हैं चारों तरफ से। कुछ मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे और अब ये ठंडे भी हो चुके हैं और सारे लगभग अलग भी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इस तरह आप इसे लोहड़ी पे भी बना सकते हैं और इस महीने में तो तिल का बहुत महत्व होता है। तो वैसे भी आप कभी भी चाहें इसे कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तिल में भी कैल्शियम भरपूर है और मखानों में भी देखिए कितनी खनकती हुई आवाज़, एकदम आवाज़ से ही लग रहा है कि बहुत क्रिस्पी और जैसे ही बन रहे हैं वैसे ही खाने का मन कर जाता है। लेकिन जैसे ही बनाएंगे स्टोर तो ये होते ही नहीं, तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तो लीजिए तैयार हो गए हैं और अब हम इसे कर लेंगे सर्व करने के लिए तैयार है। इस तरह आप इन्हें बाउल में सर्व कर सकते हैं और चाहे इस तरह से स्टोरी। देखिए आवाज़ से देखिए कितनी खनकती हुई आवाज़, एकदम बहुत ही बढ़िया बने हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप बनाइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए। देखिए अब मैंने इसे जार में भर के हम स्टोर कर लेंगे एयर टाइट, और जब भी मंचिंग का मन करे तो निकालें। तो देखिए हमारे बहुत ही हेल्दी मंचिंग स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। इस तरह से इसे मैं कांच के जार में स्टोर कर लेती हूँ और जब भी निकालें तो इसमें मॉइस्चर भी नहीं आता और क्रिस्पी भी बने रहते हैं। इसे आप चाहें तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए इसकी आवाज़ जैसे ही नीचे गिर